देख के ऐसे ऐसे लग रहा था। 25 करोड़ आवाम आपके साथ है, पूरा खानदान गिरफ्तार है, कोई अड़ियाला जेल की तोड़ने की बातें करता था, वो पहाड़ों पे जा निकला। आप कैसे कारकुन हैं? आप कैसे इमरान खान का छुड़ाते उसकी बहनों को गिरफ्तार करवा के बैठे और आप कहते हैं कि जी नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो आखिरी बाजी तक लड़ेंगे। वो कहां लड़ेंगे? बहनें गिरफ्तार, एहलिया गिरफ्तार, इमरान खान गिरफ्तार, सारे गिरफ्तार, और आप तो बैठे यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को एंगेज भी कर रहे थे, उनको मोबिलाइज भी कर रहे थे, वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट में भी जाते रहे। मुझे ये बताएं कि जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ओहदे वो लेके बैठे हुए हैं, तबला नहीं बजाना उनको आता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। कहां गई ये लीडरशिप? मुझे नजर दिखाया ना, कहां है लीडरशिप आपकी? उसकी वजह से कि वो भी अपना वो सुने ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमें अफसोस देखें ना, हमें अफसोस 25 बंदे 2500 वर्कर आप गिरफ्तार करवा के कहते मैं लीडरशिप को जो है धन्यवाद उनके लिए नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना, धन्यवाद। एक और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वर्कर यकीन करें, ये एक खानदान थोड़ा, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 करोड़ अवाम है और एक यके बाद दिगरे आपको इसमें इतनी बड़ी लीडरशिप नजर आएगी नीचे वर्करों में, कारकुनों में, आपकी सोच है। लेकिन हम अपने जो लीडरशिप है उसको भी बचा रहे हैं, अपनी पार्टी को भी बचाने में लगे हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अचानक जो है वो केपी हाउस में चले जाते हैं। क्या एक दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में वो आए हैं वहां पर डीचो? आप बताएं मुझे। देखिए वहाँ तो नहीं, पंजोता साहब ही थे और मुख्तलिफ बहुत कम, मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखा। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हो सकता है कि आप मुझे इसको जवाब दे पाए। मुझे ये बताएं कि जो बंदा कहते हैं कि आप छुपे हुए थे, सेव किया हुआ था, जो आपका चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो केपी हाउस में गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में, एहतजाज में डीचो क्यों नहीं है? देखिए इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं ना, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो खुद दे सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं थी। ड्रामाई अंदाज के तौर पर वजीर आला केपी के अली मीर गड्डापुर, वो यहाँ से मारगला हिल्स की पहाड़ियां क्रॉस करते हुए हरिपुर पहुंचते हैं, मानसेरा, एबटाबाद और बड़ा तरीका क्या से पहुंचते पहुंचते अचानक जो है वो पेशावर में केपी असेंबली में जाके पहुंचते हैं। मेरा गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सरदार ज़ईम सदुसई साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कॉल एक मरतबा फिर दे दी है 18 अक्टूबर को डी चौक पहुंचने की। अगर पिछला डी चौक के ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का यहाँ पे धरना दे रखा था, और पिछले दिनों हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जो है वो सिर्फ डी चौक को हाथ लगाकर वापस आते रहे। कारकुन पिटते रहे, मारे खाई, कारकुनों ने शहरें कही, रबड़ की बुलेट्स खाई और सीधी स्ट्रेट फायरिंग खाते रहे। आईनी शहीदीन में मैं भी शामिल। इन तमाम बावजूद रुकावटें, कंटेनर, खटकें, तमाम सर मामलात को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आखिरकार डी चौक पहुंचा और डी चौक में एक बड़ी तादाद हमने देखी, जहां पे पुलिस की भागते हुए भी देखा, रेंजर्स को भागते हुए भी देखा, एफसी को भागते हुए भी देखा, और यहां से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को भागते हुए देखा, आईजी इस्लामाबाद को भी भागते हुए देखा, लेकिन वर्कर अकेला लड़ रहा था। इस्लामाबाद की लीडरशिप की बात की जाए तो मुझे कोई बंदा शुएब शहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल एक दिन हमें नजर आया, लेकिन बड़ी क़यादत जो थी वो नजर है। आखिरकार होता क्या है, एक ड्रामाई अंदाज के तौर पर वजीर आला केपी के अली मीर गड्डापुर, वो यहाँ से मारगला हिल्स की पहाड़ियां क्रॉस करते हुए हरिपुर पहुंचते हैं, मानसेरा, एबटाबाद और बड़ा तरीका क्या से पहुंचते पहुंचते अचानक जो है वो पेशावर में केपी असेंबली में जाके पहुंचते हैं। इन तमाम इश्यूज के ऊपर और अगले लाहे अमल के हवाले साथ कुछ सवाल करते हैं सरदार ज़ईम सदुसई साहब। सदुसई साहब ये बताइएगा कि ये अब जो आप 18 अक्टूबर को आपने जलसा या रैली या धरना या लॉन्ग मार्च है, पहले तो ये डिफाइन मुझे कर दीजिएगा कि ये लॉन्ग मार्च है, रैली है, एहतजाज है, धरना है, क्या चीज लेके आ रहे हैं इस मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। गौर साहब आपका शुक्रिया, और जिस तरीके से आपने पूरी एक तफसील भी बयान की है, ये जो अभी हमारी जो पार्टी ने क़यादत ने ऐलान किया है, मुख्तलिफ़ शहरों में भी हमारे एहतजाज हैं और 18 तारीख को हमने डी चौक में अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। और तकरीबन इस एहतजाज में और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्क से
काफ़िले आएंगे इंशाल्लाह, काफ़िलों की सूरत में लोग यहाँ पहुँचेंगे और एहतजाज हमारा डी चौक में ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़हीम सदुज़ई साहब। ये फरमाइएगा कि इस वक्त आज भी आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, जज अबुल असनाद के आगे जो अलीमा खान है, इमरान खान की बहन, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उनके इंकशाफ के मुताबिक रात गए तक उनको जगाया जाता है, उनको पाबंद सलासत में उनको सोने नहीं दिया जाता, बल्कि वहां की पुलिस एहलकार जो है उनसे कुछ चीजें बरामद और कुछ मनवाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इमरान खान की बहन को नजरिया इमरान खान, नजरिया इमरानिया से पीछे हटाने के लिए रात गया तक उनको फिजिकल नहीं ज़हनी टॉर्चर किया जाता। आज अलीमा खान साहबा ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन के आगे ये बात खोली तो मेरे तो वहां पे खड़ा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक 65 साल बुजुर्ग औरत को रात को 3-3, 4-4 घंटे जो है वो बैरक में, हवालात में, जिसके नीचे कोई चटाई नहीं है, जहां पे कोई कंबल नहीं है, कोई तकिया नहीं है, उस औरत को रात को जगा दिया जाता है। अगर सोती हैं तो फिर उनके दरवाजे पे एक जोरदार चमक की आवाज दी जाती है कि आप सोए नहीं, आपने जागना है। मंजिलें और भी, लेकिन इस जो आयरन लेडी सिर्फ आन खातून जो इमरान खान की बहन टूटने का नाम नहीं लेती, और उनका कहना है कि मैं इमरान खान साहब से भी ज्यादा मजबूत हूं। ये बात तो आज जुल्करनैन जज जो इंसदाद दहशत गर्दी का था वो भी कहते हुए दिखाई दिया कि आप तो अपने भाई से भी ज्यादा मजबूत मुझे दिखाई देती है। आज जज साहब ने बड़े अजीब मार्क्स दिए। अब जजेस होते हैं वो इंसाफ के लिए बैठे होते हैं, ना कि किसी के तर्जमान बैठे होते हैं। आज जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि आप भी तो 2 कदम पीछे हट के देखिए, हमारे मेहमान आ रहे हैं, आप एहतजाज की कॉल देते हैं, आप ये धरती है, ये माँ धरती है, सब ने ये मुल्क छोड़ जाना है, राह लिल्लाह रह जाना है, अल्लाह का नाम रह जाना है। तो कोई मिल बैठ के जो है कोई आप कोई बताएं कि पाकिस्तान को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अदलिया परेशान है, मुल्क की सूरत हाल खत्म हो चुकी है। ये जज अबुल असनाद साहब अपने जो है रिमार्क्स कर रहे थे। आज ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशार की जमात कह रहे थे। और ऐसे मुझे एक लफ्ज जाके मुझे ऐसा लगा, मैं कोर्ट रूम में खड़ा था, बड़ा हंस रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये जज नहीं अता तारड़ साहब है, मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी करते हुए दिखाई देते। जजेस ऐसे नहीं होते, जजेस का काम होता है सिर्फ इंसाफ देना। सही साहब, आज जज साहब ने भी कह दिया है कि अलीमा खान साहबा तो इमरान खान साहब से भी ज्यादा मजबूत हैं, और अब इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो चुकी हैं। 8वां दिन उनको रिमांड पे जेल नहीं बल्कि थाने में भेज दिया गया है। वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2500 करीब जो है वो पकड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहां नजर आती है? इमरान खान गिरफ्तार, उसकी अहलिया गिरफ्तार, उसकी बहनें गिरफ्तार, रह उसकी सिर्फ 2 बेटे गए जो लंदन में बैठे हैं। अगर वो भी हो तो गिरफ्तार हो जाते। ये पूरा खानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर समेत पूरा खानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन का खानदान का पूरा वो गिरफ्तार करवा लिया। क्या वजह है कि क्यों इतनी गिरफ्तारियां करवा के बैठे हैं और वर्कर क्यों चुप बैठे हैं? देखें, वर्कर चुप नहीं बैठा है। वर्कर बिल्कुल अभी भी एहतजाज के बिल्कुल उसी मोड में मौजूद हैं और हर जगह पार्टी की कॉल के इंतज़ार में हैं, और अभी का पार्टी ने आपके सामने कॉल भी दी है। और दूसरी जो बात आपने की है कि हालिमा खान की जो हौसले की बात की है, वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह ताला का एक स्पेशल करम है इस पूरी फैमिली पे कि खान साहब से लेकर इनका जो भांजे हैं, इनके जितने भी रिलेटिव हैं, इनका हौसला पहाड़ों से भी बड़ा है। और इसी तरीके से जज साहब ने भी इस चीज़ की तायद की है कि अलीमा बाजी जो इस उम्र में, यानी इस उम्र में जिस तरीके से वो फ़ाइट कर रही है अपने भाई के लिए, इस मुल्क के लिए, यकीन करें ये एक नामुमकिन है। कहने को तो बड़ा आसान है, देखने को तो बड़ा आसान है, लेकिन एक सुबह शाम अदालतों में अडयाला, यानी ये आना जाना, और स्टिल 2 साल हो गए उनको ग्राउंड पे, और फिर आज आखिरकार इस सिस्टम की बेबसी, इस सिस्टम की लाचारगी ने, इस गुंडागर्दी ने आखिर उनको पाबंद सलासल भी कर लिया। लेकिन आज भी उनका हौसला देख के ऐसे लग रहा था। 25 करोड़ आवाम आपके साथ है, पूरा खानदान गिरफ्तार है, कोई अडियाला जेल की तोड़ने की बातें करता था, वो पहाड़ों पे जा निकला। आप कैसे कारकुन हैं? आप कैसे इमरान खान का छुड़ाते उसकी बहनों को गिरफ्तार करवा के बैठे, और आप कहते हैं कि जी नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो आखिरी बाजी तक लड़ेंगे। वो कहां लड़ेंगे? बहनें गिरफ्तार, एहलिया गिरफ्तार, इमरान खान गिरफ्तार, सारे गिरफ्तार, और आप तो बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में।
देखें 2500 के करीब सुना है कि हमारे जो कारकुन है अभी लगभग तकरीबन इतने इन्होंने गिरफ़्तार कर लिए और यानी कि आप ये जो धरना था हमारा एहतजाज था ये धरने की शक्ल अख्तियार कर गया था, लेकिन पार्टी यानी लीडरशिप की वो उस तरीके से स्ट्रेटजी शायद नहीं थी या उनका इस तरीके से इरादा नहीं था, जहाँ से एक वर्कर को थोड़ा सा वर्कर हमारा थोड़ा डिमोराइल भी हुआ है और थोड़ा बैक पे गया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को एंगेज भी कर रहे थे, उनको मोबिलाइज भी कर रहे थे, वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट में भी जाते रहे। मुझे ये बताएं कि जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ओहदे वो लेके बैठे हुए हैं, तबला नहीं बजाना उनको आता, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। कहाँ गई है लीडरशिप? मुझे नजर दिखाया ना, कहाँ है लीडरशिप आपकी? देखें हम तो लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उसकी वजह से कि वो भी अपना वो सुने ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस देखें ना, हमें अफसोस 25 बंदे 2500 वर्कर आप गिरफ्तार करवा के कहते मैं लीडरशिप को जो है धन्यवाद उनके लिए नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना, धन्यवाद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चाहिए था कि फ्रंट फुट पे आते, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता भी है कि जो आईनी तरमीम हो रही थी उसके हवाले से पार्टी की एक स्ट्रेटजी थी कि MNA वगैरह जो इनको जो साइड पे रखा जाए। एक और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वर्कर यकीन करें ये एक ख़ानदान थोड़ा, ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 करोड़ अवाम है और एक यके बाद दिगरे आपको इसमें इतनी बड़ी लीडरशिप नज़र आएगी नीचे वर्करों में, कारकुनों में, आपकी सोच है। लेकिन हम अपने जो लीडरशिप है उसको भी बचा रहे हैं, अपनी पार्टी को भी बचाने में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कभी भी हो नहीं सकता है कि आप कहें कि हम वर्कर डर का या खौफ, वर्कर के अंदर डर खौफ नहीं है, लीडरशिप के अंदर संजीदगी है। ज़हीम साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अचानक जो है वो KP हाउस में चले जाते हैं, क्या एक दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में वो आए हैं वहां पर डीचो? आप बताएं मुझे। देखिए वहाँ तो नहीं पंजोता साहब ही थे और मुख्तलिफ बहुत कम, मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखे, लेकिन बहुत दुनिया थी आए होंगे, लेकिन मैं ना कि अभी वो प्रोटेक्शन के लिए छुपे हुए हैं, हमने दी है, तो वहाँ पे KP हाउस में क्यों प्रोटेक्शन लेने गए थे? देखें यहाँ पर जो जिसने आना था वो आया और आकर उसने बिल्कुल दबंग ऐलान भी किया। अली अमीन गंडापुर ने यहाँ आना था और वो आया डी चौक के अंदर, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह काफिले को लीड किया, इतना मैंने देखा है कि इमरान खान क्या लीड करता था या अली अमीन गंडापुर ने किया, यही है ना, ऑन द स्पॉट जो भी उनके साथ हुआ वो एक अलग स्टोरी। लेकिन अली अमीन गंडापुर जिस तरह की मैनेजमेंट करके, हालांकि पख्तून कौम है, वो छोटी सी चीज के ऊपर भी गोली और बारूद की बात करने शुरू होते हैं, और वहां पे तो जो कबाइल के लोग होते हैं वो जंगजू होते हैं, वो उनको पता है। और अली अमीन गंडापुर जिसका काफिले की लीड कर रहा था उसने बड़े तहम्मुल से यहाँ इस्लामाबाद पहुंचा। और एक अगली स्टोरी है, उसको दोबारा कभी डिस्कस करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हो सकता है कि आप मुझे इसको जवाब दे पाए। मुझे ये बताएं कि जो बंदा कहते हैं कि आप छुपे हुए थे, सेव किया हुआ था, जो आपका चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो KP हाउस में गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में, एहतजाज में डी चौक क्यों नहीं है? देखिए इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं ना, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो खुद दे सकते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। हमें उनकी इतनी ज़रूरत थी कि वो KP के हाउस में रहें, इस्लामाबाद में रहें, जहाँ भी रहें, हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमें सिर्फ हमें ये चीज़ चाहिए थी कि हमें खान साहब ने ये कह दिया था कि वर्कर मेरी जो पार्टी अली अमीन गंडापुर को उन्होंने ये चीज़ सौंपी है कि आपने डी चौक पहुँचना है। इसके अलावा हमें किसी लीडर की गर्ज ही नहीं है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ 18 तारीख का ऐलान है ना, हमें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं कि एक लीडर आके खड़ा होगा तो हम आके जनाब उसके पीछे खड़े हुए। नो, हमने इंशाल्लाह वहाँ निकलना है, हमारे पूरे वर्कर तैयार हैं, पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे। और पहले की जो लीडरशिप की देखें, हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन किस जगह पे किसी लीडरशिप ने ये ऐलान किया था कि हमने एहतजाज वहाँ करना है? ये तो हम वर्करों ने कहा कि हमने यहाँ धरना देना है। किसी लीडर ने ये नहीं ऐलान किया था कि डी चौक में हमने धरना देना है, बल्कि एहतजाज की कॉल थी और एहतजाज हुआ, दुनिया ने देखा, साबित किया है। और उसके बाद अगर हमारा जो एहतजाज है जिसका ड्रॉप सीन जिस तरीके से हम उस एहतजाज का करना चाहते थे वो नहीं हो सका है। लेकिन किसी भी लीडर ने मुझे आप कहीं से भी ये मुझे किसी की स्पीच उठा के दिखाएं कि जिसने ये कहा हो कि नहीं वहाँ हमारा जो है वो धरना होगा, लिहाजा धरना इसके बाद होगा। आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, इस मरतबा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वर्कर निकलेगा
یا پھر مسلم لیگ نون وہی طبلہ بجائے گی لالے 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 لالے، پھر آپ وہ لال کروا کے واپس جائیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ لوگ جو خود جا کے گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، یہ جو اشر اس مرتبہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ، اس سے پہلے ہوتا رہا، 2 سال سے ہو رہا ہے، اگر ابھی بھی کوئی کہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یا لیڈرشپ بزدل ہے تو میری طرف سے اس کو پھر سلامی ہے، اس کی وجہ کہ جتنی قید و بند کی صحبتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی مار اور جتنے ہماری پارٹی کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ جب تک اس ملک کی عدلیہ آزاد نہیں ہو جاتی، ہمارے خان صاحب کو رہا نہیں کر دیتے، یہ 47 کی حکومت واپس نہیں چلی جاتی، اس وقت تک اس ملک میں کوئی آرام نہیں آ سکتا، چین نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اب یہ جو اسناد صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے میرا ایک ہی یہی میسج ہے کہ آپ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے اوپر فائز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ انصاف کر دیں، خدا کی قسم ایک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں نکلے گا، لیکن کم از کم آپ سامنے آئے نا، آپ عدالت ہے نا، انصاف تو کر کے دکھائیں ہمیں، اور آپ کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج آپ نے جو ریمارکس دیے وہ آپ نے اس فاشسٹ حکومت کی ترجمانی کی ہے۔ سو 2 عورتیں جو ہیں ان کو آپ بجائے ریلیف دینے کے، بجائے ان کو جوڈیشل کرنے کے، بجائے ان کا پرچہ ڈسچارج کرنے کے، آپ نے وہاں کیا کیا ریمارکس دیے۔ اس لیے ہمیں آپ کے سسٹم پر یقین نہیں ہے، جب تک آپ اپنا سسٹم درست نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف نہ پوری یہ عوام، 25 کروڑ عوام اور ہر وہ سائلنٹ بندہ جس کا تعلق ہی نہیں ہے جماعت کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کا پیچھا کرے گا، عدالتوں کا پیچھا کرے گا۔ آپ کے دل کی آواز پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ علیمہ خان صاحبہ سے ملے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور آپ کے جذبات کیا تھے؟ علیمہ خان صاحبہ کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ کیسا تھا؟ تھوڑا سا آپ نے جو دل کی آواز ہے وہ ضرور بتائیے۔ دیکھیں، جو پرسوں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے سامنے کھانا تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے کہ یا خدایا اس وقت نے بھی آنا تھا کہ اس بوڑھی کو کس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر جس دن وہ پکڑی گئی، وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے، وہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی سائیڈ پہ۔ اگر وہ کسی کو لیڈ کرتی لاؤ لشکر کو تو اگر پکڑ لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، نو پرابلم۔ پھر آج جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، یا خدایا ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اتنا بڑا ان کو حوصلہ دیا، اتنی ایسی دلیر۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، ان کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی یعنی کہ مرد سے بھی پاورفل عورت، وہ علیمہ باجی کو کہیں گے ہم۔ اور ان کا بہت بڑا حوصلہ بلند تھا، اور ایک ان کا نہیں، ان کی پوری فیملی کا، باقی بہنوں کا بھی۔ اور ہمارے مرشد کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، جو جس طریقے سے وہ اب لڑ رہے ہیں، اور ان کا ورکر بھی اسی جذبے کے ساتھ ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، صرف ایک ہے کہ آپ انصاف کریں بس۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ سردار زعیم صدوسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر رہنما تھے۔ پروگرام آپ نے پورا سنا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشی دے کہ خوشی